Okay, now long question type answers. Read the question. Draw a brief character sketch of the bus conductor in your own words. हाँ देखो, बस का जो कंडक्टर है उसका करेक्टर स्केच. अब इसका करेक्टर, जो करेक्टर होता है ना, वो वही बताता है कि कोई गुड मैनर्स वाला है कि बैड मैनर्स वाला है. ठीक है. Yes. तो ये अब इसका करेक्टर कैसा था, कंडक्टर का ऊपर क्वेश्चन हमने किए हैं शॉर्ट, तो उसमें क्या पता चला आपको कि कंडक्टर का करेक्टर बहुत अच्छा था. ठीक है. तो वही बताना हमने. चलो. The bus conductor was a very Cheerful and good Natured. natured man. हाँ, चीयरफुल क्या होता है, बड़ा ही खुश दिल वाला. ठीक है. हंसमुख. चीयरफुल मतलब जो पॉजिटिव सोचता है, खुश रहता है. और गुड नेचर, उसकी नेचर भी अच्छी थी. He was full of patience. पेशेंस. Patience. तो उसमें बड़ी पेशेंस थी. पेशेंस मतलब क्या होता है, Essentially. हाँ सहनशीलता, उसमें बहुत पेशेंस थी. ठीक है. He never lost his temper. temper. इसका मीनिंग पता है आपको? He never Yes, lost ma'am. his temper. हाँ जी बताओ. Meaning उसको गुस्सा नहीं चढ़ता. वेरी राइट. उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता था. नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर. He kept his Passengers. कंफर्टेबल. comfortable. हाँ, वो अपने पैसेंजर्स को बड़ा कंफर्टेबल रखता था, ध्यान रखता था. जो भी वो, जो उसकी जो जॉब है वो बड़ी ऑनेस्टली करता था. He was very helpful to his passengers. हाँ, अपने पैसेंजर्स के लिए हेल्पफुल था. अगर उनको कोई भी ज़रूरत होती थी किसी चीज़ की, कोई सीट चेंज करनी है या कहाँ पे है, कुछ हेल्प चाहिए, तो ये हेल्प करता था. With elderly passengers, he was very like to the Respectful son. हाँ, लाइक मतलब वो जो एल्डरली पैसेंजर्स होते थे ना, जो यात्री, जो बुजुर्ग यात्री होते थे, उनके लिए ये बड़ा एक रिस्पेक्टफुल, मतलब जो उनकी इज्जत करने वाला एक बेटे की तरह बिहेव करता था. ठीक है. With children, he was very like a Loving. like a loving father. हाँ देखो, अगर बच्चे बस में बैठे हैं, बच्चे पैसेंजर हैं, तो उनको ऐसे एज ए लविंग फादर ट्रीट करता था, जैसे उसके अपने बच्चे होते हैं. ठीक है जी. ही क्रैक जोक्स. He cracked jokes with the young persons. हाँ देखो, बस में तो यंग भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, एल्डरली भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं. तो यंग पर्सन्स के साथ ये जोक्स क्रैक करता था, मतलब उनके साथ हंसी मजाक करता था. He took special care of the blind and Handicapped people. हाँ, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं और हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं. हैंडीकैप्ड आपको पता ही है. ठीक है ना. तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको क्या करता था, स्पेशल केयर करता था, उनका ज़्यादा ध्यान रखता था. जैसे कि अगर वो खड़े हैं, उनको सीट नहीं मिली, तो किसी को कहता था कि प्लीज़ इनको बिठा दो, इनको सीट दे दो. ठीक है. और ब्लाइंड की हेल्प कर देता था उनको ऊपर बस में बोर्ड करते टाइम और बस से उतरते टाइम. He was gentle and Soft spoken. हाँ, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन क्या होते हैं, जो प्यार से बोलने वाले होते हैं, जिनमें कर्टसी होती है. कर्टसी मतलब प्यार से बोलने वाले लोगों को. ठीक है. और जिनमें मिठास होती है उनकी वाणी में, उनकी बोलचाल में. और जेंटल मतलब क्या होता है, काइंड हार्टेड. तो वो ऐसा था. Once he gently gladly agreed to give the writer the bus ticket and the charge from him the fare later. हाँ, ग्लैडली क्या होता है, खुशी से. एक बार वो खुशी से मान गया कि मैं राइटर को टिकट दे देता हूँ. ठीक है. और फिर चाहे बाद में आ जाए, कोई बात नहीं. लेटर मतलब बाद में, किराया. Once he trampled with the writer's toe, which caused him the great pain. He apologized to him. हाँ, एक बार क्या हुआ, trampled the writer's toe. toe क्या होता है, पैर का, जो पैर की फिंगर्स होती हैं. तो राइटर का टो के ऊपर वो उसका पैर आ गया. ठीक है. क्योंकि ये तो चलते फिरते रहते हैं ना, ये जो बस कंडक्टर होते हैं, तो राइटर के पैर के ऊपर इसका पैर आ गया और उसके कारण राइटर को बहुत ज़्यादा पेन हुई. देन ही अपोलोजाइज टू हिम. फिर इसने माफ़ी मांग ली. सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट. देन traveling in his bus very like and getting a lesson in a good manner. हाँ, उसकी बस में ट्रैवल करना, वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे मैनर्स वाला ये कंडक्टर था. तो इट वॉज ए गुड लेसन कि गुड मैनर्स हैं उसको. वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द लिफ्ट मैन थ्रो द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट? डू यू अप्रूव ऑफ हिज एक्शन? हाँ जी.
passenger got the inside of the lift and wanted to go to the top floor. हाँ, पैसेंजर लिफ्ट में जाना चाहता था टॉप फ्लोर पे, ठीक है जी. He ordered He ordered the liftman to take him to the top. उसने ऑर्डर किया, उसने कहा कि टॉप पे ले जाओ मुझे, लिफ्टमैन को. The liftman thought that the passenger was rude. हाँ, लिफ्टमैन ने सोचा ये पैसेंजर कैसे मुझे ऑर्डर कर रहा है, ये तो बड़ा रूड है. He wanted the passenger to say top please. हाँ, उसने कहा कि तू मुझे ऐसे ना ऑर्डर कर, तो मुझे क्या है टॉप प्लीज़, मतलब मुझे प्लीज़ करके बुला कि प्लीज़ टॉप पे ले जाओ. So he suggested to the passenger to say so. तो उसने सजेस्ट किया, पैसेंजर को बोला ऐसे बोल मुझे प्लीज़ टॉप प्लीज़, ऐसे ना क्या टेक मी टू द टॉप, ठीक है, वो ऑर्डर लगता है. और टॉप प्लीज़ क्या लगता है, मैनर्स, अच्छे मैनर्स. द पैसेंजर did not agree. हाँ, पैसेंजर नहीं माना, वो कहता मैं क्यों बोलूँ तेरे को टॉप प्लीज़. The liftman got angry and that this. तो लिफ्टमैन को बड़ा गुस्सा आया. He threw the passenger out of the lift. हाँ, उसने लिफ्ट में से ही बाहर निकाल दिया उसको. थ्रू मतलब फेंक दिया, वैसे फेंका तो नहीं उसने उसको. He must have pushed him outside. ठीक है जी. I don't approve of the liftman's action. हाँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा ना आप लिफ्टमैन के एक्शन से एग्रीड हैं, तो आप कह रहे हो कि आई डोंट अप्रूव, कि नहीं मुझे नहीं ठीक लगा लिफ्टमैन का जो एक्शन था कि इसने उसको बाहर ही निकाल दिया. डिसकर्टसी बताया था ना मैंने, कर्टसी होता प्यार से रहना. डिसकर्टसी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस. हाँ, वो कहते हैं लीगली देखो किसी ने बुरी तरह बिहेव किया तो आपको जेल नहीं हो जाएगी, आपको सज़ा नहीं होगी, आपको फांसी नहीं होगी. लीगल ऑफेंस नहीं है, ठीक है. जैसे कि चोरी करना या मर्डर करना या ऐसी बुरी चीज़ें हैं, वो उसके दे आर कॉल्ड लीगल ऑफेंस. अब कोई अच्छे मैनर्स वाला नहीं है, उसको कोई सज़ा नहीं होगी. डिसकर्टसी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस. Nobody can force others to be the polite. polite. मतलब कोई भी हम दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते कि तू प्यार से बोल सबसे. Nobody can force others to be polite. The liftman used the violence and against the passenger. हाँ, लिफ्टमैन ने तो एक थ्रू हिम मतलब धक्का मारा, पुश किया, तो वायलेंट शो किया ना उसने, वायलेंस शो की. This was the certainly angry against law. तो ये जो उसने वायलेंस किया, देखो वो किसी को हम कह नहीं सकते कि पोलाइट हो जा, तू अच्छा बोल, तू प्लीज़ बोल, तो वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. तो उसको गुस्सा आ गया कि ये मुझे प्लीज़ नहीं बोल रहा, तो उसने धक्का मार दिया. तो ये अगेंस्ट लॉ था, ठीक है, वो उसने गलत किया. So he was rightly punished. फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि ये एक ऑफेंस है. किसी को धक्का मारना, किसी को पिटाई करना, वो गलत बात है, वो लीगली ऑफेंस है, ठीक है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ ए केस ऑफ बैड मैनर्स लीड्स टू ए विशियस सर्कल. अच्छा, बैड मैनर्स वाला अगर बैड मैनर्स करे तो विशियस सर्कल बन जाता है, सर्कल. अब देखो उसने बैड मैनर शो किए थे ना, जो पैसेंजर था, तो फिर उसको गुस्सा आ गया, तो ये एक विशियस सर्कल आ गया, ठीक है. बैड मैनर्स generally from the vicious circle. बैड मैनर्स विशियस सर्कल बनाते हैं. विशियस मतलब पॉइजनस सर्कल. The writer gave us the explain of the sensitive liftman. राइटर ने वो एग्जांपल दिया कि एक लिफ्टमैन बड़ा सेंसिटिव था. He felt hurt by the rudeness of the passenger. पैसेंजर रूड था ना, पैसेंजर कर्टसी नहीं शो कर रहा था, पोलाइट नहीं था, तो रूडनेस से वो क्या हो गया, उसको बड़ा गुस्सा आया, हर्ट हो गया, उसका दिल दुख गया, तभी तो उसने धक्का मार दिया, चल बाहर, तूने मेरे को प्लीज़ नहीं बोला, ऑर्डर दिया. He might have got more pain from his challenge to his social status that he would get from a kick on the shin. हाँ, तो वो है कि he might have got more pain, उसको और भी ज़्यादा मतलब पेन मतलब हर्ट हुआ from the challenge to his social status, जैसा भी उसका social status था उसके कारण कि उसका ये उसने किया मेरे साथ, ठीक है. The passenger might be the express his rudeness that he
he Employer. employer showed him in the morning by not wishing him good morning. हाँ, तो उसको ये भी हो गया, ये देखो ये कहाँ से शुरू किया, ये पैसेंजर माइट बी एक्सप्रेसिंग हिज, पैसेंजर ने रूडनेस शो की कि एम्प्लॉयर जो है शोड हिम इन द मॉर्निंग, जो एम्प्लॉयर ने उसके साथ किया बाय नॉट विशिंग हिम गुड मॉर्निंग। अगर किसी को गुड मॉर्निंग विश ना करो तो वो हर्ट हो गया जिसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला। The employer might be in the bad temper because he had been Scolded by by his wife wife when he Dealing dealing with the cook। cook. तो ये जब डीलिंग एम्प्लॉयर माइट बी इन द बैड टेम्पर, मतलब उसको गुस्सा आया होगा एम्प्लॉयर को, तो इस वजह से बिकॉज ही हैड बीन स्कोल्डेड बाय हिज वाइफ व्हेन डीलिंग विद द कुक, तो ही हैड बीन स्कोल्डेड, उसको उसकी वाइफ ने डांटा था जब कुक के साथ वो डील कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से एम्प्लॉयर का मूड खराब था, बैड टेम्पर था, गुस्सा था। एम्प्लॉयर ने किसको बोला, एम्प्लॉयर ने उस पैसेंजर को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, गुड मॉर्निंग का आंसर नहीं दिया, और पैसेंजर जो है वो लिफ्ट में उसको गलत बोला। तो ये सारा चेन, इसको क्या कहते हैं, विशियस सर्कल, एक दूसरे से जो है वो जाता है, ये बैड मैनर्स का इन्फ्लुएंस। देन The cook had been Insulted by the हाउसमेड। अब कुक की इंसल्ट हाउसमेड ने की थी। कुक और हाउसमेड इकट्ठे काम करते हैं ना, एक ही घर में हाउसमेड अपना काम करती है, कुक अपना खाना बनाने का करता है, तो वो आपस में एक दूसरे की इंसल्ट कर दी होगी हाउसमेड ने कुक की, ठीक है। कुक के कारण जो है उसका जो ये बताया आपको, एम्प्लॉयर ने कुछ कह दिया, एम्प्लॉयर की वाइफ ने एम्प्लॉयर को कह दिया, एम्प्लॉयर ने आगे चल के अपने उसको कह दिया जो वहाँ काम करता है, उसने लिफ्ट मैन को बोल दिया। तो ये क्या बन गया, एक विशियस सर्कल। Thus the Bad bad manners manners and the इल ह्यूमर humor of the one man Do do a lot of the harm of the starting a chain of the reaction. हाँ, वही कहते हैं कि अगर इल मैनर्ड पर्सन है, इल मैनर्ड या बैड मैनर एक ही बात है, मतलब किसी को मैनर्स नहीं है, तो एक बंदा अगर दूसरे के साथ ऐसा बैड बिहेवियर करता है, इंसल्ट करता है, तो ये आगे 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 वो दूसरे के साथ, वो तीसरे के साथ, ये चेन चलती रहती है, ठीक है।